Hello friends, look at here. Topic surface area and volume 10 standard. Exercise 12.1 question number 8. My dear student, this is question number 8. सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में हमने पहले आपको बताया था। इट्स नॉट ए इजी टॉपिक, इसमें बहुत आपको केयरफुल होना पड़ता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। आइए पढ़ते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है। जैसे आपने सिलेंडर वर्ड पढ़ा, सिलेंडर के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। ऑफ हाइट भी गिवन है एंड डायमीटर भी गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका हाइट भी गिवन है और उसका डायमीटर भी गिवन है। पहले फिगर लुक एट इट। माय डियर फ्रेंड, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर के जो दोनों एंड होते हैं, टॉप और बॉटम, दोनों सर्कुलर होते हैं। ठीक, इसका टॉप भी सर्कुलर, इसका बॉटम भी सर्कुलर। तो दिस इज सिलेंडर, लुक एट हियर, दिस इज रेडियस एंड दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। जैसे आप इसको देखेंगे आपको सिलेंडर की शेप बनाना है। ठीक, और साइड में आपको लिख भी देना है, जो भी शेप आपको गिवन होगी वो आपको लिख भी देना कि आपको सिलेंडर गिवन है। ठीक, अब आए क्या करें, हाइट है 2.4 लीजिए और डायमीटर है 1.4, यानी हाइट 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, दिस इज हाइट एंड दिस इज डायमीटर। अब हम एक रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो जब इसका हाफ करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स यह आपका आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। 0.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 0.7। तो इस तरह आपने सिलेंडर को पूरा शो कर दिया, फिगर बनाई, उसकी वैल्यू लिखी। फिर क्या करें, अ कॉनिकल कैविटी। लो ये दूसरी फिगर कौन आ गई, क्योंकि आपके कोर्स में 2 फिगर या 3 फिगर वाले क्वेश्चन से आएंगे। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. एक कॉनिकल कैविटी, इस सिलेंड्रिकल वाला जो भी आपके पास सॉलिड है उसमें से एक कॉनिकल कैविटी होलो आउट। होलो आउट माने काट कर निकाल दी गई, होलोड आउट। सेम हाइट की, सेम डायमीटर की एक कॉनिकल कैविटी काट कर इस सॉलिड से निकाल दी गई। कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं समझिए। सेम हाइट का कोन बनाना है और इसी में से ही बनाना है, अलग से कोई ऐड नहीं करना। इसी में से काट के निकाली और सेम डायमीटर का। तो आई होप इट विल बी लाइक दिस, लुक एट हियर, यस, हाइट सेम है 2.4। तो ये कौन जो इसके अंदर हमने बनाया, इसकी हाइट कितनी है 2.4, डायमीटर कितना 1.4। सेम हाइट और सेम डायमीटर के कोनिकल कैविटी काट कर होलोड आउट निकाल दी गई। मतलब इसको काट करके निकाल दिया गया है, यानी नीचे का ये पूरा सर्कुलर पोर्शन गायब और अंदर का ये कोनिकल पोर्शन भी गायब, पूरा निकाल करके काट दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब सॉलिड बचा है, अब मैं बचे हुए सॉलिड की शेप बना रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट इट, ऊपर का सर्कल बचा हुआ है, रिमेनिंग सॉलिड, माय डियर स्टूडेंट्स रिमेनिंग सॉलिड। ये बचा हुआ है, दिस इज रिमेनिंग सॉलिड। क्योंकि ये पूरा का पूरा होलो आउट कर दिया, पूरा पोर्शन काट करके कोनिकल कैविटी, ये कैविटी बना दी गई, काट करके निकाल दिया। तो दिस इज रिमेनिंग सॉलिड, दिस इज रिमेनिंग सॉलिड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक, अब क्या करें, इसका सरफेस एरिया निकालना है टोटल।
तो सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पाए वो सरफेस एरिया होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो इसका एरिया निकालना है, क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है तो इसका एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर माय डियर स्टूडेंट्स, ये CSA ऑफ सिलेंडर है, यहाँ टच कर पा रहे हैं तो सिलेंडर का CSA निकालना है। और अब ध्यान देना है क्योंकि अब कैविटी काट के बाहर निकाल देंगे तो इसको भी टच कर सकते हैं। तो ये है CSA ऑफ कोन, ये कौन का CSA माय डियर स्टूडेंट्स, कौन का CSA यही होता है। कौन के यहाँ नीचे पाई आर स्क्वायर है, सर्कुलर बेस है, और ये इसका CSA यानी कर्व सरफेस एरिया होता है। अब हमें अगर पेंट करना है, कुछ भी करना है, हम यहाँ पेंट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर पे पेंट करेंगे, इधर पेंट करेंगे तो CSA ऑफ सिलेंडर पे पेंट करेंगे, अंदर की तरफ पेंट करेंगे CSA ऑफ कोन पर हम पेंट करेंगे। इस सरफेस एरिया जिसको हम टच कर रहे हैं, इसको भी टच कर पा रहे हैं, इसको भी टच कर पा रहे हैं, इसको पहले तो केवल इसको टच कर पा रहे थे, इसको तो नहीं। अब कॉनिकल कैविटी निकाल दी तो ये भी हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। तो अब इन तीनों को आपको प्लस करना है, तब जाके इस रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो अब आप यहाँ कहेंगे कोन, जो कि आपके पास दूसरे कोन है, सेम हाइट सेम डायमीटर, तो हाइट भी इसकी माय डियर स्टूडेंट्स 2.4 और रेडियस भी इसका माय डियर स्टूडेंट्स 0.7, क्योंकि ये कॉनिकल कैविटी सेम हाइट और सेम डायमीटर की है। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है, कैसे निकालेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन। फॉर्मूले क्या है, CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला माइंड होना चाहिए 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स एक आपके पास दिक्कत आ रही है कि आपके पास L यानी स्लैंट हाइट नहीं है, ये जो L है ये आपके पास नहीं है, तो L की वैल्यू आप यहीं पर ही निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला होता है L का, L का फॉर्मूला होता है L इक्वल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L अंडर रूट एच की वैल्यू 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7, ठीक है। 2.4 का स्क्वायर करेंगे 5.76 और 7 का करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आएगा 0.49, ठीक। तो यहां पर क्या है, 2.4 की मल्टीप्लाई 2.4 से करेंगे तो 5.76, 0.7 की मल्टीप्लाई 0.7 से करेंगे तो 0.49। कई बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, देखिए हम इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 जब 49, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो उसमें भी कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, 10th स्टैंडर्ड की भी 9th स्टैंडर्ड की भी, क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन बहुत कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती हैं, बेसिक चीज़ें बहुत वीक है बच्चों की। अब दोनों का अगर प्लस कर दिया जाए तो माय डियर आएगा अंडर रूट 965 7 4 11 2.6.25 6.25 अंडर रूट में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर इसका हम निकालते हैं अंडर रूट तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट को हटाएंगे 625 अपॉन 100, डेसिमल को रिमूव किया 100 आ गया, 625 को होता है 25 और 100 का अंडर रूट होता है 10, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो हमने माय डियर स्टूडेंट्स एच हमारे पास था, आर हमारे पास था, कोण में एल निकालना है स्लैंट हाइट, इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, फार्मूले में पाई आर एल है, तो एल निकालने का फार्मूला आपको गिवन है, माइंड में होना चाहिए। एल इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करी, करते करते हमने एल भी निकाल लिया, ठीक। अब वैल्यू पुट कीजिए, लुक एट इट। सबसे पहले तो देख लीजिए, अब तीनों हमने फार्मूले अप्लाई किए, अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पर, पाई यहाँ पे, पाई तो आ गया कॉमन, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर तीनों में सेम है तो आर कॉमन। अब और कुछ कॉमन नहीं, यहाँ है 2h प्लस एल, और यहाँ पे एक आर, दो थे, एक कॉमन आ गया तो एक आर रह गया। पाई की वैल्यू अभी हम पुट नहीं कर रहे, कर लो वैसे तो 22/7, आर की वैल्यू 0.7 ब्रैकेट 2 इंच, एच की वैल्यू हाइट 2.4 प्लस एल की वैल्यू 2.5 प्लस 0.7, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी माय स्पेस। अभी इधर देखिए 7 से कट करेंगे, हम डेसिमल रिमूव नहीं कर रहे,
बल्कि 0.1। 22 किससे करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। 22 को 1 से करेंगे, 22 1 से 22, ए के बाद डेसिमल आ गया। करेंगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इन सबको प्लस करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर क्या आएगा। 7 और 5 12, 12 7 और 5 12, 8 20, 2 2 और 4 और 5, 2 2 4 और 8। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास। यस, अभी डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू तो होती है मल्टीप्लाई। 8 टू 16, 8 और 16 और 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का ये जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया माय डिस्टेंस आपके पास 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। इसमें एक और भी लिखा हुआ है कि जो आंसर है वो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिएगा। तो इसको आप नियरेस्ट करेंगे तो 17.6 है तो अप्रोक्स में ही हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।